अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, उनको हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू बिलावल भुट्टो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर को ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल, सियासी क़यादत ने कमर कस ली। सदर मुमलिकत का दौरा बलूचिस्तान, अमनो अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। बिलावल भुट्टो ने भी इजलास में खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती ने अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत को रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। ये सूबा दिल के करीब है, इसकी तरक्की चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से भी मुलाकात की। कहा, बलूचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात हैं। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए बलूचिस्तान समेत सूबों को खुद मुख्तारी दी। बहसीत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। शहबाज शरीफ के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार समेत अहम वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम शामिल हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली है तो वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद से भी मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में दोनों रहनुमा तिजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने और वसीतर इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल करेंगे। तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है, मौजूदा क़यादत की कोई हैसियत नहीं। साबिक़ वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि असद कैसर और उमर अयूब की तरफ से पार्टी को सिर्फ मायूसी ही मिली है। की लीडरशिप तो इस वक्त है नहीं। पहली बात तो है, तहरीक इंसाफ तो अब एग्जिस्ट नहीं करती। These people doesn't matter। ये तो अजनबी है, ये तो सियासत में भी अजनबी हैं, पीटीआई में भी अजनबी हैं, इमरान खान के लिए भी अजनबी हैं। ना पीटीआई इन्हें जानती है, ना ये पीटीआई को जानते हैं। उमर अयूब साहब की तरफ से, असद कैसर साहब की तरफ से फिलहाल तो सिर्फ पार्टी को मायूसी मिली है और कुछ नहीं मिला। उनमें शायद वो नहीं है, सलाहियत नहीं है लीड करने की, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए हैं। बहुत अहम बात यह है कि हम अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास इस वक्त लीडरशिप नहीं है, कद के लोग नहीं है जो कि इस अलायंस को मैच्योर कर सके। नवाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत करना थी, तबीयत की खराबी के बायस नहीं जा सके, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएंगे। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सब ने दहशतगर्दों के खिलाफ एलामिया जारी किया। इस एलामिया पर सिर्फ पीटीआई के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने शहीद कोर कमांडर कोयटा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, फौज के खिलाफ गिलाजत बकते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत क्यों नहीं आई? गंडापुर साहब इस्तीफा दें अगर सूबा नहीं चल सकता। मियां साहब ने जाना भी था इस मीटिंग के अंदर, लेकिन वो अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सके और उन्होंने पैगाम भी पहुंचाया कि जहाँ जहाँ मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को पसे पुश डाल के वो पाकिस्तान के लिए हाजिर है। तमाम मुल्क की सियासी जमातें, तमाम सियासी मुखालफीन, तमाम अस्करी क़यादत मौजूद थी और पार्लियामेंट के अंदर एक ज़ुबान होकर दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक एलानिया आया। उस एलानिए के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे, तो कोर कमांडर कोयटा और वो शहीद हो गए। इन्होंने और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, इनकी जमात ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर, फौज के खिलाफ गलाजत बकते हैं, बयानियां बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। इंटरनेशनल जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जाफर एक्सप्रेस की कॉन्डमनेशन वहाँ से क्यों नहीं आई? तुम्हारी वहाँ 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? गंडापुर साहब आपकी है। इस्तीफा दो, कहो सूबा नहीं चलता मेरे से। अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। इजलास में बाकायदा तौर पर इस तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मज़ीद 3 ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दी। राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर को दी गई है।
जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर तरीन रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली हाफिज़ हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं इस पाकिस्तान का नामवर सियासतदान हमसे जुदा हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन अहमद कुछ अरसे से अलील थे। हफ्ते में 2 रोज उनका डायलिसिस हो रहा था। हाफिज हुसैन अहमद 1951 में कोयटा के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कुरान, हदीस, फिक्र और अरबी अदब में हासिल की। उनके पास दीनी उलूम में दरस निज़ामी और हिफ्ज़ कुरान की असनाद थी। सियासी करियर का आगाज उन्होंने 1973 में बलूचिस्तान की सियासत से किया। कौमी सतह पर जमीयत उलमा इस्लाम में नुमाया किरदार अदा किया। वो 2 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। पहली बार 1988 और दूसरी बार 2002 तक मेंबर कौमी असम्बली रहे। मार्च 1991 से मार्च 1994 तक सेनेट के रुकन भी रहे। हाफिज हुसैन अहमद पाकिस्तान नेशनल अलायंस के अहम रहनुमाओं में शुमार होते थे और उन्होंने मुत्तहदा मजलिस अमल के डिप्टी पार्लिमानी लीडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने इज़हार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हाफिज हुसैन अहमद एक मुदब्बिर सियासतदान थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हाफिज हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। जवानी से बुढ़ापे तक एक ही कॉज के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से जदोजहद की यादें हमेशा याद रहेंगी। हाफिज साहब मरहूम ज़ीरक, हाजिर जवाब, नुक्तादान, सियासी, नजरियाती और पार्लिमानी रहनुमा थे। मुल्क में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियां और मुतालबे पर मुतालिब इज़हार किया है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान क्या खिचड़ी पकी। चीनी की फी किलो रिटेल प्राइस 164 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चीनी से मुतालिक अहम इजलास के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार ने चीनी के नए रेट मुकर्रर करने का ऐलान किया। कहा कि 1 माह तक चीनी की एक्स मिल कीमत 159, रिटेल प्राइस 164 रुपए फी किलो होगी। नायब वजीर आजम के बयान पर अवाम ने हैरत का इजहार किया। पूरा रमज़ान गुजर गया सर, चीनी महंगी होती रही है, किसी को ख्याल ही नहीं था। अब गवर्नमेंट को जाके ख्याल आया। अब जब तक ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तब तक तो मतलब रमज़ान ख़त्म होंगे, तो शायद इनका जो अभी का प्लान है वो 2026 के लिए अप्लाई हो। MNA MPS सारों की मिले हैं, यही सब बढ़ाते हैं, यही करते हैं, यही इनका ऊपर होल्ड है। 18 रोजे गुजर गए तो अब जाग रहे, काहे के लिए जाग रहे? सो जाओ, उनको जगाने की जरूरत नहीं है, ये सोए में अच्छे लग रहे हैं। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर को अल्हम्दुलिल्लाह इनफ क्वांटिटी है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमत कम करने से इनकार किया था और सप्लाई रोकने की धमकी भी दी थी। रिटेल मार्केटों में चीनी 170 से 175 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत की जानिब से कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिश के बावजूद कोई खास कमी देखने में नहीं आई। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 के करीब मेडिकल स्टोर पर डाकुओं ने फायरिंग करके वालिदैन का इकलौता बेटा मार डाला। देखिए खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में डकैती की वारदातों में इजाफा। खूनी लुटेरों ने एक और खानदान उजाड़ दिया। कोरंगी नंबर 6 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 24 साला सुहेब जाँ बहक हो गया। मकतूल मेडिकल स्टोर पर खड़ा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने डकैती मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। मकतूल के चचा का कहना है कि डाकुओं ने वालिदैन के सामने सुहेब पर फायरिंग की। मकतूल गैर शादीशुदा और 2 बहनों का इकलौता भाई था। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मुलजिमान ने मेडिकल स्टोर से रकम लूटी। मुलजिमान के फरार होते वक्त शहरियों ने शोर मचाया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से सुहेब शदीद जख्मी हुआ जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कैमरा टीम के हमरा खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। कराची में डकैतों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। डकैती मज़ाहमत पर शहरियों का कत्ल मामूल बन गया है। रवां साल के 78 रोज में 22 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर कायद की रौनकों पर शब खून मारने के लिए डकैत बेलगाम। रवां बरस 78 रोज में 22 शहरी जान से गए। रिपोर्ट के मुताबिक रमजान में 7 शहरियों को डाकुओं ने मज़ाहमत पर सफाकी से कत्ल कर दिया। जनवरी में डाकुओं ने 5 शहरियों की जानें ली। वारदातें कोरंगी, जमान टाउन, स्टील टाउन, कोरंगी, जंजालपुरा गोट, सुखन और जौहराबाद में हुई। फरवरी में डाकुओं ने 10 अफराद को मौत के घाट उतारा। फरवरी में कत्ल की वारदातें कोरंगी सनती एरिया, सुरजानी टाउन, सोल्जर बाजार,
मोचको, कोरंगी जमान टाउन, सोराब गोट, लांडी, डिफेंस इत्तेहाद टाउन और बलोच कॉलोनी में हुई। मार्च के महीने में डाकुओं ने 7 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया। उधर शेरशाह थाने की हुदूद में सब इंस्पेक्टर शरबत की बोतल मुफ्त ले गया। बोल को मौसूल सीसीटीवी फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि मुफ्त शरबत की बोतल लेने के लिए अहलकार मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखा रहा है। काउंटर पर मौजूद शख्स ने कहा, मैं तो काम करने वाला हूँ। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मालिक आए तो उसको बता देना। कोयटा में साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगिज़ई और उनकी बेटी साइमा ने मुबैना तौर पर तैयारे में हंगामा किया और एयर होस्टेस को जख्मी कर दिया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम बाद में माफ़ीनामा लिखवा कर छोड़ दिया गया। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है एयर होस्टेस ने खातून को सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज़ बंद करने का कहा था, जिस पर वो आप इससे बाहर हो गई। लाहौर के इलाके कहना में 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग से एक शख्स कत्ल कर दिया गया। लाहौर के इलाके सब्ज़ार पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग धर लिया। झल मक्सी में बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। लाहौर कहना में 2 ग्रुपों में झगड़ा, गोलियां चल गईं, एक शख्स कत्ल, एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने पंचर की दुकान बना रखी थी। लाहौर सब्ज़ार पुलिस ने सरगना अदनान समेत मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग धर लिया। मुलजिमान से मोटरसाइकिलों के इंजन, चेसिस, स्पेयर पार्ट्स, 3 पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली। उधर झलमक्सी की तहसील गंदावाह में बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। नाफरमानी पर बाप ने तैश में आकर अपने जवान बेटे को कत्ल किया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। बात करेंगे मुस्तफा आमिर कत्ल केस की। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल के फौरी बाद वालिद को आगाह किया। मुलजिम कामरान असगर कुरैशी ने पुलिस को इत्तला के बजाय बेटे को रुपोशी का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रुपोश रहा। मुलजिम अरमगान की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में तकरार ड्रामा है। मुलजिम अरमगान ने वालिद को गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरीका जाने का कहा। सक्खर में कमसिन भिखारनों ने बड़े चोरों को मात दे दी। 2 बच्चियों ने दुकान के मालिक को बातों में लगाया, पीछे से तीसरी बच्ची दुकान में दाखिल होकर 10 लाख रुपए ले उड़ी। वारदात की वीडियो सामने आ गई है, बच्चियां धर ली गई। सक्खर में कमसिन बच्चियों की जुर्म की अनोखी वारदात। भिखारी बच्चियां सीमेंट एजेंसी के मालिक को बातों में उलझाकर 10 लाख से जायद की रकम ले उड़ी। ये मंजर देखिए, पहले 2 बच्चियों ने दुकान के काउंटर पर हाथ साफ करने की कोशिश की। मालिक बाहर आया तो बच्चियों ने इसको बातों में उलझाया। अब ये मंजर देखिए, दुकानदार बच्चियों से बात कर रहा है, इसी दौरान पीठ पीछे से ये हरे कपड़े वाली बच्ची दुकान में दाखिल हो गई। अब दूसरे कैमरे का मंजर देखिए, बच्ची ने चंद सेकंड में काउंटर की तलाशी ली और रकम उठाकर दूसरे रास्ते से निकली और चलती बनी। वारदात मुकम्मल होने के बाद दोनों बच्चियां भी रवाना हो गयीं। पुलिस ने वीडियो की मदद से कमसिन मुलजिमाओं को हिरासत में ले लिया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सीटीडी हुकाम की मुद्दत में थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया। मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक पहले रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद के धमाके से उड़ाया गया, फिर दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहा और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके यरगमाली मुसाफिरों को आज़ाद कराया। चिन्योट और बलूचिस्तान के इलाके वाशक में खौफनाक ट्रैफिक हादसा में 9 अफराद जान की बाजी हार गए, 11 अफराद जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसात में मासूम जानें चली गईं। चिन्योट में लारी अड्डा लालियां के करीब बस और मुसाफिर वैन में हौलनाक तसादुम हुआ। हादसे में 7 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस में निजी शुगर मिल के मुलाजमीन सवार थे। मुसाफिर वैन सरगोदा से फैसलाबाद जा रही थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 7 कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उधर बलूचिस्तान में वाशक के इलाके बागसोपक में 3 गाड़ियों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मकामी अफराद की मदद से जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल बिसीमा मुंतकिल किया। खैरपुर के इलाके नारा में घर की दीवार गिरने से खेलते हुए 2 बहन भाई मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। नवाही इलाका सिकंदराबाद में दीवार गिरने का वाकया पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 6 साला तालिब और 4 साला मरियम शामिल है। बाद गजा की सूरत हाल की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पट्टी में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी हैं। ताज़ा हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का एक गैर मुल्की एहलकार और 5 जख्मी हो गए। जारी हमलों में 100 से ज़ायद बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ توڑ دیا، غزہ پر وحشیانہ حملے، اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر بھی محفوظ نہ رہا۔ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا ایک غیر ملکی اہلکار ہلاک اور 5 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ عام اسرائیل نے حملے کی تردید کی ہے۔ غزہ پر جاری حملوں میں بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 560 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے دیر البلح، خان یونس اور رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر شدید بمباری کی۔ غزہ سٹی میں التابعین اسکول پر بھی حملہ کیا گیا۔ المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے گزشتہ روز دھمکی دی تھی کہ غزہ میں ہونے والے تازہ حملے صرف شروعات ہیں۔ اسرائیل کی غزہ کو نئی وارننگ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگلا حملہ غزہ میں مکمل تباہی لائے گا۔ اسرائیل نے غزہ کے رہائشیوں کو انتباہ جاری کر دیا۔ حکام نے کہا اگر تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا اور حماس کو غزہ سے باہر نہ نکالا گیا تو اب کی بار مکمل تباہی ہوگی۔ اسرائیلی حکام نے جنگ زدہ علاقوں سے آبادی کے انخلا کی ہدایت کر دی۔ عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ہر کوئی عید کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ کراچی میں درزیوں کے پاس بھی بے تحاشا رش ہے۔ ہر کوئی اپنی پسند کے منفرد اور خوبصورت ڈیزائن کے سوٹ بنوانے میں مصروف ہے۔ سعد شریف کی رپورٹ دیکھیں۔ عید الفطر کی آمد ہے، ہر کوئی عید کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ کراچی میں درزیوں کی دکانوں پر بھی رش لگ گیا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس بار شیروانی کولا والے کپڑے بنواؤں گا۔ لائٹیں آج کل بہت جا رہی ہیں اور یہ تو کہ الیکٹرک کے اوپر ہے، ان کی مہربانی ہوگی، لائٹ آ گئی تو بن جائے گا سوٹ، نہیں تو پھر جتنی دکانوں پہ جا رہے ہیں ہر ایک آدمی کا چانس پہ ارے بھائی کس وجہ سے کہ الیکٹرک کی وجہ سے۔ درزی بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشان ہیں، جس کے باعث کام کی رفتار سست ہو گئی ہے اور گاہک فکر مند ہیں کہ عید پر جوڑا تیار ہوگا یا پرانے کپڑوں پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ ڈیزائن تو ہر دوسرا آدمی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن لائٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈیزائن بنتا نہیں ہے، مجبوری ہے۔ تو جو ریگولر جو ڈیزائن چل رہے ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، جو نیا کوئی لے کے آتا تو ذرا وہ مشکل پڑتی ہے پھر ہمیں۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ اگر بجلی کی صورتحال یہی رہی تو عید کے لیے سب کے کپڑے وقت پر تیار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عید الفطر کی آمد ہے اور شہری منفرد اسٹائل کی فرمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ درزی کی دکان پر شہریوں کا ایک رش بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کیمرامین دانش شکیل کے ہمراہ سعد شریف، بول نیوز، کراچی۔ محکمہ موسمیات نے عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ماہ شوال کا چاند 29 مارچ کو 3:58 پر پیدا ہوگا۔ 29 رمضان کو رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس وقت چاند کی عمر 27 گھنٹے ہوگی۔ ماہ شوال کا چاند بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ غروب آفتاب اور غروب قمر کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ چاند 1 گھنٹے تک دیکھا جا سکے گا۔ ماہ شوال کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ حکومت نے عید الفطر پر 3 تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ 31 مارچ سے 2 اپریل تک عید الفطر کی سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ سپریم کورٹ کا بڑا اقدام۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ اعلامیے میں کہا رشوت اور سفارش کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، شکایت کنندہ کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہاٹ لائن قائم کرنے کا مقصد عدلیہ کے احتساب اور فوری انصاف کی فراہمی کا عزم ظاہر کرنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی بدعنوانی سے پاک ماحول کو فروغ دینا چاہتے ہیں، انصاف کے اصولوں کی پاسداری کے لیے پرعزم ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ رشوت اور سفارش کے معاملے میں عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ یقین دلایا کہ رشوت خور کے بارے میں اطلاع دینے والے کا نام خفیہ رکھا جائے گا، شکایت فوری سنی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق شکایات کا فیصلہ 30 روز میں ہوگا۔ پیچیدہ معاملہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں حل کر لیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن ہاٹ لائن پر شکایات بذریعہ واٹس ایپ، ای میلز اور ٹیلی فون کالز درج کروائی جا سکتی ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا بڑا فیصلہ، خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت بھی کر دی۔ روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار۔ وفاقی شرعی عدالت نے خواتین کو وراثت سے محروم رکھنے کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت بھی کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کو بنو میں چادر اور پرچی نامی روایات کے بارے میں بتایا گیا، جن کے ذریعے خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔
इस्लाम में इनकी कोई गुंजाइश नहीं। ये फैसला जस्टिस इकबाल हमीद और रहमान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर सुनाया। और न्यूजीलैंड से तीसरे T20 मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डोनेटन से ऑकलैंड पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स का स्क्वाड जुमेरात को प्रैक्टिस सेशन करेगा, जिसमें तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 जुमे को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइंदा इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को तलब कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PAC जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में PSL सीज़न 8 के लिए 2 अरब रकम की तकसीम न होने से मुतालिक ऑडिट पैरा का जायज़ा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि PCB और फ्रेंचाइजर्स के दरमियान ये रकम तकसीम नहीं की गई। PAC ने चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान होने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली। बांग्लादेश के 15 क्रिकेटर्स को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को मलेशिया में दाखिल होने से रोक दिया गया। क्रिकेटर्स का एक ग्रुप मलेशिया के टूर्नामेंट के सिलसिले में जा रहा था। मलेशियन हुकाम के मुताबिक जिस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए बांग्लादेशी टीम जा रही थी और उसका बताया गया था, उसका वजूद ही नहीं था, जिसके बाद तमाम क्रिकेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मलेशिया की बॉर्डर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने यह कार्रवाई मुकम्मल की है। इस हवाले से तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। बांग्लादेश के 15 क्रिकेटर्स जिन्हें मलेशिया में गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को मलेशिया में दाखिल होने से रोक दिया गया। क्रिकेटर्स का एक ग्रुप मलेशिया टूर्नामेंट के सिलसिले में जा रहा था और मलेशियन हुकाम के मुताबिक जिस टूर्नामेंट में शिरकत का बताया गया उसका वजूद ही नहीं था, जिसके बाद तमाम क्रिकेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मलेशिया की बॉर्डर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने यह कार्रवाई मुकम्मल की। इस हवाले से तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। शारजा में भिखारी ने 1 घंटे में 28,000 रुपए कमा लिए। एक शख्स ने भिखारी का भेस बदला और 28,000 जमा किए। शारजा पुलिस ने सोशल एक्सपेरिमेंट की वीडियो जारी कर दी। कहा कि इमदाद देते हुए मुस्तहिक की तस्दीक ज़रूरी है। हज़ारों लोग डबलिन की शाहराहों पर सेंट पैट्रिक का दिन मनाने के लिए निकले। रंगारंग परेड हुई। मुख्तलिफ बहरूप भरे फनकारों ने लोगों की दिलचस्पियाँ समेटी। रवायती रक़्स हुए, ढोल ताशे बजाए गए। यह आयरलैंड का सालाना त्यौहार है जिसे सेंट पैट्रिक के यौम वफ़ात पर बड़े एहतराम से मनाया जाता है। 23 मार्च पाकिस्तान डे के मौके पर ISPR ने खुसूसी मिली नगमा रिलीज़ करेगा। पाकिस्तान हमारा इश्क हमारा प्यार सिर्फ पाकिस्तान के नाम से तराने का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया। आतिफ असलम ने खुसूसी नगमे को आवाज़ दी है। बेहतरीन टीज़र के बाद पाकिस्तानियों को मिली नगमे का बेसब्री से इंतज़ार है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त पर अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।